तो ये जानते हैं। अच्छा, भारत जिस तरह दिन ब दिन अपनी ताकत में इजाफा करता जा रहा है, आए दिन कुछ ना कुछ नई टेक्नोलॉजीज अपनी जो डिफेंस सिस्टम है उसमें शामिल कर रहा है, तो क्या हमें भी सोचना नहीं चाहिए? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास दुनिया की बेहतरीन टेक्नोलॉजी, इसमें कोई शक नहीं है। इंडिया की तरफ से हुई है, तो मेरे ख्याल से यूएन को इस चीज़ को देखना चाहिए कि पता नहीं इतना जो बुज़दिलाना इक़दाम है किस वजह से जो है वो बेस जो है वो खोली जा रही है और इतने करीब बॉर्डर के खोली जा रही है, और मेरे ख्याल से ये जो यूएन है उसके रूल्स के भी खिलाफ है जहाँ तक मुझे। जय हिंद दोस्तों भारत सरकार पाकिस्तान बॉर्डर से सिर्फ 130 किलोमीटर दूर एक एयरबेस बनाने जा रही है। सर, मेरा सवाल आपसे ये है कि आपको पता होगा पाकिस्तान में F-16 एक जंगी तैयार है हमारे पास, जिस पे पाकिस्तानी अवाम को बहुत ज़्यादा फ़ख्र भी है और गरूर भी। दूसरी जानिब इंडिया के पास 60 एयरबेस हैं, जो कि बहुत बड़ी बात है। पाकिस्तान के पास शायद उसके चौथा हिस्सा भी ना होगा, मगर अब उस F-16 के मुकाबले में उन्होंने एक बड़ा इकदाम ये किया है कि पाक हिंद का जो बॉर्डर है इंडो पाक का, उसके पास उन्होंने एक एयरबेस गुजरात में लॉन्च किया है, जिसके लिए उन्होंने 1000 करोड़ का बजट पास किया। ना सिर्फ बात इतनी है, बल्कि वो उन्होंने किया इस वजह से, काम 2002 से हो रहा था उस पर, लेकिन अब उन्होंने कहा है कि 21 महीने के अंदर वो फॉर्म में आना चाहिए 2024 तक, क्योंकि F-16 के लिए हमें पैकेजेस प्रोवाइड करने का मुआहिदा किया है यूएसए ने। उसके अगेंस्ट उन्होंने ये चीज़ जो है सोची है और उसको फ़ौरन फॉर्म में लेके उनके प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने अनाउंस किया। वो लोग इतनी सी चीज़ या किसी को इतना आगे भी निकलता नहीं देख सकते और फ़ौरन कंपटीशन में आके अपनी जो है ना प्रोडक्शन को बढ़ा देते हैं, जबकि हमें इस चीज़ों को फ़र्क ही नहीं पड़ रहा होता। दुनिया कहाँ जा रही है, हम कहाँ हैं, वी डोंट केयर। सबसे पहले मैं आपसे कहूँगा कि ना आपका थोड़े सवाल में मुझे थोड़ा सा इशू आया, वो ये था कि जी पूछें। कि देखिए इंडिया वाले पहले अपनी डिफेंस को फोकस कर रहे हैं। वो डिफेंस को फोकस इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि उनकी वो एजुकेशन में और हेल्थ सेक्टर में हमारे से बेहतर है, ठीक है, तभी वो अपना डिफेंस बेहतर कर रहे हैं। हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी एजुकेशन होनी चाहिए, फिर हमारा जो है हमारा हेल्थ सेक्टर होना चाहिए, ठीक है, उसके बाद जाके डिफेंस आना चाहिए। अब आप इस एयरबेस को बनाने में भारत सरकार 1000 करोड़ रुपए खर्च करने वाली है। इस एयरबेस को नॉर्थ गुजरात में बनाया जाएगा और इस एयरबेस का मुख्य मकसद होगा पाकिस्तान एयरफोर्स पर नज़र रखना, क्योंकि जब से अमेरिका ने पाकिस्तान को F-16 अपग्रेड करके दिए हैं तो भारत को हमेशा से शक रहता है कि पाकिस्तान इसका मिसयूज ना करे, और यदि पाकिस्तान इसका मिसयूज करता है तो भारतीय एयरफोर्स तुरंत उस पर एक्शन ले। इसके लिए जल्दी से जल्दी इस एयरबेस को बनाया जा रहा है। इंडिया ने एक एयरबेस पाकिस्तानी सरहद के करीब मिलिट्री एयरबेस ओपन करने के लिए उसको नेगोशिएशन किया है। क्या समझते हैं, पाकिस्तान के ये थ्रेट नहीं सिक्योरिटी? जी है, बिल्कुल है। ये हमारे तो सही बात, हमारी जो मिलिट्री है ना इस वक्त दुनिया के बेहतरीन मिलिट्री में आती है। अच्छा, लेकिन हमारे जो मुल्की हालात इस वक्त है ना, वो सियासतदानों की वजह से आपस की जो कुर्सी की जो जंग है ना, इसमें मुल्क का इस वक्त बहुत ही बेड़ा गर्क किया है। यकीन करें कि किसी गरीब इलाके में निकले ना तो रोना आ जाता है। इस वक्त के ऐसे हालात है, गरीब लोग 1 किलो आटे के लिए तरस रहे हैं। अच्छा, तो जो गरीब लोग हैं, फिर गरीब मुल्क है, फिर हमारी मिलिट्री भी कैसे ताकतवर रहेगी अगर इतनी गुर्बत रहेगी पाकिस्तान में? भाई जी, सीधी बात, हर बंदे को पता है कि हमारे मुल्क का जो भी निज़ाम है ना, जब से मैंने संभाली है, मैं तो ये देखता आ रहा हूँ कि कोई भी हुकूमत बनती है ना, वो मिलिट्री बनाती है, हमारी एजेंसियां ही बनाती हैं। बस आगे और बंदे शो होते हैं, पीछे मिलिट्री होती है। मिलिट्री को होना चाहिए, न्यूट्रल होना चाहिए कि वो अपना जो दफा का सिलसिला वो ही देखे, इस मामले में ना पड़े। हम तो ये जानते हैं। अच्छा, भारत जिस तरह दिन ब दिन अपनी ताकत में इजाफा करता जा रहा है, आए दिन कुछ ना कुछ नई टेक्नोलॉजीज अपनी जो डिफेंस सिस्टम है उसमें शामिल कर रहा है, तो क्या हमें भी सोचना नहीं चाहिए? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास दुनिया की बेहतरीन टेक्नोलॉजी, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन बस वो कह लें कि हाथ बंदे हैं, कुछ दिखा नहीं सकते, कुछ कर नहीं सकते है। एक तरफ तो भारत ये कहता है उसका प्राइमरी थ्रेट जो है वो चाइना है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है भारत के, उन्होंने एक नई एयर बेस का इफ्तिताह किया है, और जो कि समझ लें कि अब पाक इंडिया के बॉर्डर के जो ऊपर है वो बेस बन रही है। और इसमें देखें कि ये वो समझ रहे हैं कि वो कहते हैं कि जी जो इंडिया की जो सिक्योरिटी है उसका जो सेंटर है वो अब गुजरात होगा, नॉर्थ गुजरात में है। बेसिकली जो मैं आपको चीज़ समझाना चाह रहा हूँ ये है, प्राइम मिनिस्टर मोदी बहुत सारे बिजनेस को गुजरात लेके आ रहे हैं, उनकी होम स्टेट है, बहुत सारा पैसा लेके आ रहे हैं, बहुत सारी इंडस्ट्री लेके आ रहे हैं, बहुत कुछ वो गुजरात में कर रहे हैं, जस्ट टू गिव अ मैसेज टू गुजरात, जो उनकी बेस है, अपनी वो बेस को नहीं छोड़ना चाह रहे,
ये एक बड़ी अहम चीज़ है किसी भी पॉलिटिशियन के लिए। जो उसकी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, उसकी बेस होती है, वो कहाँ से आया। एक तो वो अपनी बेस नहीं छोड़ना चाह रहे, इट मीन्स कि ही इज कॉन्टिन्यूसली इन टच, एंड वो चाहता है कि वो गुजरात जो है वो फले फूले एंड व्हाटएवर, ठीक है। उधर से आप पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की जो फाइनेंशियल टाइम्स को स्टोरी उन्होंने इंटरव्यू दिया, उसमें ये ज़रा आप पढ़ें, ये मैंने साल लगाया हुआ है। उन्होंने कहा हमें पैसे दे दो, नहीं तो साढ़े लात खराब हो जाने। उन्होंने कहा जी अगर इंटरनेशनल कम्युनिटी फेल हो गई, दिस इज व्हाट द प्राइम मिनिस्टर सेज, और पैसे जो है वो ना पहुंचे, तो ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होगी इन आवर न्यूक्लियर आर्म्ड स्टेट। यानी कि हम एक न्यूक्लियर आर्म्ड स्टेट हैं, ये हमारे लिए चीज़ अच्छी नहीं है अगर हमें पैसे ना मिले तो। इट मीन्स ये अब नया तरीका हमने ढूंढा है पैसे मांगने का, कि पहले तो कहो यार वो इधर। इस एयरबेस को बनाने की चर्चाएं 2002 में अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय से चली आ रही है, लेकिन अब जाकर भारत को इस एयरबेस की जरूरत कुछ ज़्यादा ही खास दिखी और इसीलिए आने वाले 21 महीने में इस एयरबेस को बनाकर तैयार कर दिया जाएगा। यानी कि तकरीबन 2024 तक इस एयरबेस को बनाकर तैयार कर दिया जाएगा। इस एयरबेस पर इंडियन एयरफोर्स के कई मिलिट्री हेलीकॉप्टर होंगे, जिनमें मेड इन इंडिया तेजस भी शामिल होगा। ये एयरबेस न केवल भारत की सुरक्षा के हिसाब से बल्कि भारत की अर्थव्यवस्था के हिसाब से भी भारत के लिए काफ़ी फायदेमंद साबित होने वाला है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने एक नए एयरबेस का संग बुनियाद रखा और ये एयरबेस जो है गुजरात में डीसा के शहर में बनेगा और ये तकरीबन आप कह लीजिए कि 1000 करोड़ रुपए का बनेगा और इसका रकबा तकरीबन 4500 एकड़ होगा और ये 2024 में मुकम्मल होगा। ये एयरबेस जो है तकरीबन आप कह सकते हैं कि 130 किलोमीटर दूर है पाकिस्तान भारत के बॉर्डर से, इंटरनेशनल बॉर्डर से, और ये पहला एयरबेस नहीं है गुजरात में। जहाँ तक मुझे मेरी मालूमात हैं, इससे पहले भी गुजरात में 2 एयरबेसेस मौजूद हैं, एक भूज में और एक नालिया में। तो ये तीसरा एयरबेस गुजरात में मौजूद है और जब प्राइम मिनिस्टर ने इसका संग बुनियाद रखा तो अपनी तकरीर में यही कहा कि ये जो एयरबेस बनने जा रहा है ये भारत की जो एयरफोर्स है उसकी कैपेबिलिटी को ज़बरदस्त तरीके से बढ़ाएगा और जो बकौल उनके ख़तरात लाक हैं उनको मगरबी सरहद से ये एयरबेस उन ख़तरात को भी उनका भरपूर जवाब देने में भारत की मदद करेगा। तो ये देख लीजिए कि भारत मुसलसल जो बॉर्डर एरियाज़ हैं उसमें अपनी दिफाई या अपनी जो है ऑफेंसिव कैपेबिलिटीज़ बढ़ा रहा है। राजस्थान में भी तकरीबन 3 बेसेस हैं, जोधपुर, जयपुर और बाबर में। इसी तरह पंजाब में भी बेसेस मौजूद हैं। अगर आप देखिए तो पठानकोट का नाम हम सब ने सुना हुआ है। तो भारत राजस्थान, पंजाब और अब गुजरात में एक नया बेस बनाने चला है, तो इससे हमें हमारा कंसर्न तो होने चाहिए। खैर, भारत सरकार के इस फैसले पर आपका क्या कहना है, आप मुझे नीचे कमेंट में जरूर बताइए। एंड वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए।